से जहां वन मंत्री रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। सीएम की अनुशंसा के बाद राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है इस्तीफा और विजयपुर उपचुनाव में हार के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। रावत को नई जिम्मेदारी मिलने के आसार भी जताए जा रहे हैं, तो सरकार निगम मंडल में उनको जगह दे सकती है। ये अटकलें भी सामने आ रही हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि कौन सी बड़ी जिम्मेदारी रामनिवास रावत को मिलती है, क्योंकि लगातार 6 बार के विधायक वो कांग्रेस की ओर से रहे और विजयपुर की जो सीट थी वो मानी जाती थी परंपरागत सीट कांग्रेस की ओर से, लेकिन बीजेपी को भरोसा था कि रामनिवास रावत के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाए तो हासिल हो जाएगा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा है रामनिवास रावत को, जिसके बाद वन मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा उनका मंजूर हो चुका है और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार निगम मंडल में कोई नई जिम्मेदारी, कोई नई जगह रामनिवास रावत को दे सकती है। तो देखिए, रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, लेकिन अब सवाल बड़ा ये कि रावत बड़ा चेहरा, ऐसे में कौन सी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी? सरकार निगम मंडल में जगह दे सकती है या कोई और बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है? तो राज्यपाल ने रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। विजयपुर उपचुनाव में हार का सामना उन्हें मुकेश मल्होत्रा से करना पड़ा और करीब 6000 से ज्यादा वोटों से वो हारे। हालांकि इस पर बयानबाजी भी काफी हुई, कांग्रेस की ओर से निशाना भी बीजेपी पर साधा गया। कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती थी विजयपुर और कांग्रेस ने ही इस बार भी जीत हासिल की। लगातार 6 बार के विधायक रहे रामनिवास रावत। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, रावत बड़ा चेहरा रहे, वन मंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली, लेकिन अब हालातों के चलते इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन कौन सी बड़ी जिम्मेदारी अब रावत को मिल सकती है? देखिए, ज्यादा दिन रह नहीं पाए वो वन मंत्री, यानी मंत्री के पद का आनंद कहें इसे या फिर जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा दिन नहीं संभाल पाए। और विजयपुर में उपचुनाव में हार के बाद उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया था, लेकिन 2 दिसंबर को राज्यपाल ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। उसके बाद हमने देखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी उनकी मुलाकात हुई थी, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी वो मिले थे। अब कहा यह जा रहा है कि इस्तीफा तो स्वीकार हो गया, राजपत्र में जारी भी कर दिया राज्यपाल की तरफ से, लेकिन चर्चाएं ऐसी है कि अगले महीने जनवरी में कुछ नई जिम्मेदारियां निगम मंडलों में लोगों को दिया जाना है, क्योंकि इस बीच में संगठन के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। तो उसमें बहुत संभावना है कि रामनिवास रावत को ऐसी कोई जिम्मेदारी मिल जाए, क्योंकि वो ऐसे दौर में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए जब विजयपुर लगातार बीजेपी वहां से हारती रही। इस बार भी हार का सामना करना पड़ा, पर रावत के आने से उम्मीदें थी बीजेपी को कि शायद उनका खाता वहां से खुल जाएगा। पहले सीताराम रहे वहां से विधायक एक बार भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो पद उनको नहीं मिल पाया, वो जीत नहीं पाए। तो वन मंत्री का उनका इस्तीफा भी स्वीकार हो गया और अगले महीने किसी निगम में हो सकता है कि वन विकास निगम जैसे किसी निगम में उनको जिम्मेदारी मिल जाए। जी मनोज जी, बिल्कुल ये देखना होगा कि अब कौन सी बड़ी जिम्मेदारी रामनिवास रावत को मिलती है। फिलहाल तमाम जानकारी और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।